पंच परमेष्ठी पाठ के अंतर्गत आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों की चर्चा अपन कर रहे हैं। कौन कौन से 36 मूल गुण का सामान्य से अपने नाम बताए थे? 36 मूल गुणों के नाम सामान्य से याद हुए? क्या है बता? 36 तो ये नोट्स नहीं मिला आपको? नोट्स क्या है? नोट्स क्या हुआ? नोट्स कम पड़ गए क्या? नहीं कम नहीं पड़े। 36 मूल गुण पीछे से क्या नाम है भैया का? शशांक ना? 36 मूल गुण के नाम याद हुए? नहीं। 6 आवश्यक, 12 तप, 18, 10 धर्म, 28। उनको बोलना था अकेले? 5 अच्छा उनको बोलना था अकेले। पंचाचार, 3 मुक्ति, 6 हुए, 36। चलो एक जना कौन बताएगा? याद करने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा ये। क्या आशीष जी याद किए क्या? पंचाचार, 3 बुद्धि, 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक। हो गया। 10 धर्म के नाम बताइए। 10 धर्म के नाम। हाँ पीछे भैया। बहुत बढ़िया। ये 10 धर्म सबके साथ उत्तम लगा लेना। 5 आचार, पंचाचार के नाम। इधर वाले लोगों से दूसरी चीज पूछेंगे। पंचाचार के नाम बताओ पंचोली जी, पंचाचार के नाम। चलो उधर वाले बता देंगे, वही पंचे। 5 आचार के नाम थोड़ा घर जाके देख लिया करो थोड़ा सा। चलो इधर से पूछ लेते, बेटा बताओ। हाँ नहीं मालूम। चलो मम्मी जी के पास में। बहुत बढ़िया। बस दर्शन ज्ञान चाहिए तप और वीर, पंचाचार हो गए। अच्छा पापा नहीं दिख रहे तुम्हारे? हमें उनसे पूछ लेते नहीं। दर्शन ज्ञान चाहिए तप और वीर, पंचाचार। 3 मुक्ति के नाम ये तो सब बता सकते हैं। हाँ बता दो। शंका है। 12 तप इनके नाम नहीं बताए थे अपन ने। 6 आवश्यक के नाम भी नहीं बताए थे। चलो 12 तप की थोड़ी चर्चा की। 12 तप को अपन मूल में 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 6 बहिरंग, 6 अभ्यंतर अंतरंग। बहिरंग तप मैंने जो बाहर से लोगों को दिखाई दे ये तपस्वी है, अथवा जिसको अन्य मत वाले भी करते हैं। जो अन्य मत में भी प्रसिद्ध है उन्हें हम कहते हैं बहिरंग तप। तो बहिरंग तप के द्वारा मुख्यतः इंद्रियों का दमन होता है। तो इंद्रिय में भी 4 तप तो ऐसे हैं जिनका एक ही इंद्रिय से संबंध है। रसना इंद्रिय से, अनशन, पूर्णोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, ये चारों तप एक रसना इंद्रिय को वश में करने के लिए भोजन नहीं करना, भूख से कम करना, 6 रस में से 1 रस का त्याग करना, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर भोजन करना, ये सब भोजन ही भोजन संबंधित है। 4 के 4। जैसा खाए आन ऐसा अभिमान। क्या भोजन की अपवित्रता होगी तो मन की भी अपवित्रता होगी। भोजन के निमित्त से जो है ना ये जीव सब दोषों से लिप्त हो जाता है। जैसे बाहर कोई भोजन करता है समझो, तो बाहर भोजन करने वाला पहले बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो लोग भी ऐसे मिलेंगे, उसकी संगति भी वैसी रहेगी ना उसकी।
अपना धन भी उनको ही देगा, है ना, उसकी जो ग्लानि है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये वो करते करते जो है वो जीवन पांचों इंद्रियों के विषयों का लुब्ध जीव हो जाएगा। आसक्त खाने से सब चीज़ आ जाती है, इसलिए लौकिक में कहा है जैसा खावे अन्न वैसा हो मन है, पानी वैसी हो वाणी। तो ये जो नीति के वाक्य बिल्कुल बराबर है। और रसना इंद्री में क्या है, यदि गरिष्ठ भोजन किया आपने खूब, तो बाकी इंद्रियों को भी खूब ताकत मिलती है। स्पर्शन इंद्री भी जोर मारती है, घ्राण इंद्री को भी चाहिए विषय, चक्षु इंद्री को भी चाहिए, कर्ण इंद्री को भी चाहिए, तो वो पांचों इंद्री के विषय सेवन का कारण बनते हैं। इसलिए भी इसके लिए विशेष कंट्रोल कराया है। और दूसरी बात कि ये जीव जो है भोजन के निमित्त से ही अभक्ष खाता है। भाई जीव हिंसा जो है भोजन के निमित्त से ही करता है। आदमी भूख के मारे ही संसार में कितनी जीव हिंसा होती है। जानवर को खा जाते हैं, काय की वजह से, भूख के मारे, भूख सहन नहीं होती क्या, तो एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के खाते। कोई उनको पिलानी सही नहीं होती क्या, कुत्ते को चूहे को खाने में कोई पिलानी, भूख लगती तो सूंघता है नाक से सब जगह। बहुत मतलब ये रसना इंद्रिय की वजह से जीव क्या पाप नहीं करता। अरे मनुष्यों में लोग अपने बच्चे बच्चियों को बेच देते हैं भूख के मारे, परिवार वालों को बेच देते, पत्नी बेच देते, तो क्या करें, भूख से संतप्त होकर। ऐसे भी लोग हैं संसार में, इसलिए भूख को वश में करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। और विराज के लिए तो देखो, बाकी इंद्रिय विषय का सेवन जो है उसका तो प्रसंग बनना ही मुश्किल है। अब जो कुछ विषय सेवन होगा तो एक रसना इंद्रिय के निमित्त से हो जाएगा, क्योंकि रसना इंद्रिय के निमित्त से, जैसे कि भोजन करने तो जाएंगे ही ना, तो भोजन करने जाएंगे तो वो बाकी इंद्रिय का भोग नहीं भोग रहे हैं, तो उस एक इंद्रिय की आसक्ति बढ़ सकती है, सारा फल उस पर पहुँच जा सकता है। क्योंकि बाकी नहीं तो क्या होता, पांचों इंद्रिय के विषय सेवन होते तो उनमें शक्ति बढ़ जाती। अब बाकी चार का विषय सेवन का प्रसंग नहीं है, तो वो सारी शक्ति जो है वो एक रसना इंद्रिय को मिल गई, सारी पावर उसकी। अच्छा, उसका प्रसंग भी है, प्रसंग इसलिए है कि उनको आहार के लिए तो गृहस्थ ही जाना पड़ता है ना, तो गृहस्थ तो जो है जैसा स्वयं है वैसे ही वो मुनिराज के लिए करता है, तो वो तो अच्छे से अच्छा मीठा नमकीन 10 तरह की चीज़ें बनाए बिना नहीं देता। इसलिए वो सब रस परित्याग करके वहाँ पे उनको मतलब उसको अंकुश में लेके आए, क्योंकि वो अंकुश में नहीं लेके आए तो वो निरंकुश रूप से चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं, रस परित्याग करो, अपनी मर्यादाएं अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलो, भूख से कम भोजन करो, और कर बने तो करो ही मत। ये सब काहे के लिए, कि नहीं तो तुम्हारे को स्वरूप साधना में दिक्कत आएगी, क्योंकि भोजन के बाद तत्काल बात सामायिक करनी होती है। यदि भोजन अच्छा हो जाए तो गारंटी से सामायिक नहीं हो सकती, फिर वो सामायिक के उस पर प्रमाद आता है। आप भी खा के देखिए, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर, ये वृत्ति परिसंज्ञा अटपटी प्रतिज्ञा लेकर आहार के लिए निकलना, मैंने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा जो पूरी होना मुश्किल हो। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। चंदनवाला की महावीर भगवान निकले, एक ऐसी स्त्री जिसके बाल मुड़े हुए हो, हाथों में बेड़िया हो, एक पाँव अंदर हो, एक हार हो, आंखों में आंसू, सारी बातें, ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी। महावीर भगवान हार के लिए निकले तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की, किसके हाथ से हार लेंगे, जिस स्त्री का एक पाँव घर के अंदर एक बाहर, हाथों में बेड़िया होगी, सिर मुंडा हुआ होगा, आंखों में आंसू होंगे, मिली ना चंदन वालों को। यदि बेल के सिंग पे गुड़ लगा हुआ दिखा तो हार लेंगे, नहीं तो नहीं। अब बेल और उसके सिंग पे गुड़ मिले, अनेक दिनों तक नहीं मिला, फिर एक दिन दो बेल झगड़े हार्ट के अंदर,
तो वो झगड़ के एक का सिंह गुड़ के ढेले में गया है। दो बेटे झगड़ के एक का सिंह जो है गुड़ के ढेले में लगा, गुड़ लग गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं पुराणों में, शास्त्रों में। तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा नहीं, मतलब राग कितना घट गया, मैंने वो वास्तव में अपनी परीक्षा के लिए निकले, देखे हमने हार के लिए तो निकले, हार के पास भी जाएंगे, लेकिन ये प्रतिज्ञा पूरी होगी तो ही लेंगे। तो फिर हार के लिए चले भी गए, प्रतिज्ञा पूरी भी हो गई, तो अब हार लिया, तो हार लेंगे तो रस का त्याग करके लेंगे, कोई न कोई रस का त्याग कर देंगे, और वो भी लेंगे तो भूख से कम लेंगे, भरपेट नहीं करेंगे। ग्रास का भी नियम होता है। हाँ, तो ग्रास का नियम होता है उसका, और उसमें भी कटोतरी उसमें भी कमी करते हैं, क्योंकि क्या है कि भोजन के पास ही नहीं जाना। जैसे आपने उपवास कर लिया तो वो फिर भी थोड़ा सरल है, लेकिन खाते खाते एक बढ़ जाता एक बढ़ जाता, उसको छोड़ देना बहुत कठिन था। इसलिए वो अनशन तो ही, अनशन के साथ में उन्होंने भूख से कम खाना, रस छोड़ देना, अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलना। तो ये सब जो व्रत है ये सब वास्तव में इच्छाओं के निरोध के लिए है। जिस इच्छा के त्याग के लिए उन्होंने ये सब धारण किए, वो उसकी परीक्षा करते मानो कि वास्तव में वो इच्छा अंदर से गई कि नहीं गई, विषयों की इच्छाओं का अभाव, विषयों का निरोध हुआ कि नहीं हुआ, इंद्रियों का दमन हुआ कि नहीं हुआ। दमन हुआ तो अपन कहते हैं अपनी भाषा में, वास्तव में देखा जाए तो कल जो अपन ने कही थी बात कि ये सब उनके सहज होते हैं। जब इन इंद्रिय विषयों का राग घट जाता है और अपने आत्म स्वरूप का राग उत्पन्न होता है, अपने स्वरूप को आत्मा ध्यान में उनको मजा आता है, ध्यान में जब लीन रहते हैं, जो आनंद भोगते हैं, तो उस आनंद के सामने उनको ये आनंद बहुत फीका नजर आता है। क्या उस वीतरागता का जो आनंद है, मैंने विषयों से विरक्ति का जो आनंद भोगते हैं, वो आनंद में उनको ये आकुलता दिखती है, आग की भट्टी दिखती है कि ये राग ये अग्नि में जलने के समान है। और इन विषयों का त्याग है, इच्छाओं का निरोध है, वो सुखरूप है। तो मुनिराज तो वास्तव में उस समय भी आनंद को भोगते हैं, निराकुलता को भोगते हैं। और ये सब क्रम है इनमें, इन व्रतों में, कि भाई बने तो सबसे पहला तो भोजन करें ही नहीं, करें तो भूख से कम करें, मतलब भोजन नहीं करना, उसका नाम क्या है, अनशन। अशन कहते हैं भोजन को, और अनशन कहते हैं भोजन नहीं करने। अनशन पे बैठ जाते हैं ना अपने नेता लोग, वो अनशन तब हो जाता है, उनका हो जाता है। अनशन और अनशन तप में अंतर है। जो आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है, कर्म छपन के लिए किया जाता है, और भोजन आदि विषयों में राग को तोड़ने के लिए किया जाता है, उसका नाम अनशन तप है, जो इच्छाओं के निरोध पूर्वक है। यदि ये इच्छा है कि मेरे देश का ये हो जाए, नहीं अमेरिका भग जाए यहाँ से, और मेरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो कोई तप, अनशन तप नहीं। अनशन तो है, अनशन तप नहीं है, क्योंकि उसमें लौकिक कामना है, और ये लौकिक कामना पूर्वक नहीं है। यहाँ तो समस्त इच्छाओं का निरोध, शुभाशुभ समस्त इच्छाओं के निरोध पूर्वक जो तप है वो वास्तविक तप, और कर्म छपन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, लौकिक कोई कार्य के लिए। तो अनशन हुआ पहला। फिर अनशन के भी अनेक भेद है। उत्कृष्ट अनशन होता है, जघन्य होता है, कम से कम 1 दिन, फिर बढ़ाते हुए 2 दिन, 3 दिन, जितना भी अपनी शक्ति अनुसार। फिर न उनोदर है। उनोदर में क्या है, ऊन माने कम, अपने सिद्ध क्षेत्र है ऊन, उसका नाम ऊन क्यों पड़ा मानो, वहाँ 100 मंदिर थे, वहाँ पे 100 में से मतलब 99 मंदिर थे, एक मंदिर कम रह गया। आज भी वहाँ 99 मंदिर में से कुछ मंदिर है, अपने को तो एक ही देखने को मिला होगा आपको, एक ही नहीं है, वो गाँव के अंदर कई मंदिर है, मैंने स्वयं देखे अपने आंखों, अनेक मंदिर है, अवशेष
प्रतिमा है, खंडर जैसे हैं, जैन मंदिर प्योर, अंदर जाओ तो अलग अलग ही पता नहीं चल जाए, मूर्तियाँ वगैरह से जैन मूर्तियाँ हैं। हाँ, खंडित रूप में। एक ही मंदिर देखा। हाँ, तो सबने एक ही जगह, इसलिए तो बता दूँ। जो राइट हैंड साइड पे ना, मेन रोड पे एक जो है, मेन रोड के सामने वाली साइड में बहुत सारे खंडर के रूप में है, उनमें जैन प्रतिमाएं अंदर में है, खंडित है लेकिन स्पष्ट जैन प्रतिमाएं। मैं तो पूरा क्षेत्र घुमा हुआ है, अच्छे से मैं देखे, वहाँ थे मंदिर पहले। वो आप क्या, अपन तो रोड के केवल इस तरफ जाते हैं, मेन रोड के इस तरफ तो कोई गए ही नहीं होगा ना, सारे इस तरफ है, एक भी इस तरफ नहीं। जो इस तरफ है वो आपने देख रखे हैं, इस तरफ के नहीं देखे। तो वहाँ 99 रह गए, 100 में से एक कम रह गया, इसलिए उसका नाम था न्यून। 100 में से एक कम न्यून, एक न्यून होते होते ऊन हो गया। ऊन भी कहते हैं इसे प्राकृत में, ऊन माने कम, एक कम को कहते हैं ऊन। तो एक कम 100 तो होगा, एक कम, तो ऐसे ही ऊन माने कम, और उदर पेट, ऊनोदर माने पेट से कम, पेट से कम भोजन करना माने ऊनोदर। जैसे ऊनोदर को कई लोग एकासन भी कहते हैं, लेकिन मैं एकासन नहीं, इसका नाम तो ऊनोदर है, क्योंकि वो एकासन के नाम पे दूनोदर हो जाता है। मैंने एक ही बार करना है, दो बार का भर दे, शाम को भूख नहीं लगे, बल्कि टाइम भी एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से कि भाई आज अभी तक भोजन क्यों नहीं करा, आज तो अष्टमी 14 से, तो लेट करेंगे आज क्यों, क्योंकि शाम को भूख नहीं लगे। तो ये सब कृत्रिमता है, ये सब अपन नाम वाली के लिए करते हैं। असल में तो जो रोज अपन करते हैं उसी समय में करें, जितना करते हैं उतना ही करें, बल्कि कम करें या उतना ही करें, ये डबल नहीं करें। नहीं तो क्या है, बैठ गए हम आज एकासन में, तो आज 2 घंटे लेंगे, रोज भोजन में आधा घंटा, वहीं बैठे बैठे आराम से खाते रहे, खा लिया आधे घंटे बाद, जब तक मतलब बस नहीं चलता है तो 6 घंटे बैठ गया, वही सब सारा काम चलता है, तो वही चाय दूध ये क्या है, अपन जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, गली और सारी अपन क्रियाएं कैसे तैसे करकुला के जो उसके मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। मूल उद्देश्य रसना इंद्रिय की आसक्ति का त्याग था, और वो नहीं होती, उसकी पुष्टि हो रही होती, बल्कि और 10-20 चीज़ें और बना लेंगे 14 से आज तो वही बात आ रही है। फिर तीसरा रस परित्याग। तो रस परित्याग है माने रसों का त्याग करना। तो रस होते हैं 6 प्रकार के रस। कौन कौन से बोलो? दूध है, दही है, घी है, तेल है, नमक है, शक्कर है, माने मीठा। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। तो इन रसों का एक एक दिन एक एक रस का त्याग करना। एक एक रस के त्याग करने से आपके शरीर में उस रस की कमी भी नहीं पड़ेगी, और एक दिन एक का त्याग करोगे तो पता भी चलेगा कि इसका त्याग हुआ है। 7वें दिन छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। लेकिन जब वो एक दिन खाओ, एक दिन नहीं खाओ और 6 दिन खाओ तो एकदम खाना में निरसता तो आएगी ना थोड़ी। तो वो निरसता आएगी तो रस का थोड़ा त्याग हुआ। क्या दूध वगैरह का त्याग तो सरल रहता है, नमक का त्याग सबसे बड़ी। तो लोगों ने उसके भी गली निकाल रखी है, नमक नहीं खाएंगे तो मीठा बना लिया, कुछ भी बना लिया, खटाई डाल ली नमक की जगह, सब साधन सब में जोड़ रखे अपन सब। ये अपन वास्तव में रसना इंद्रिय का त्याग करने ही नहीं। कल वाली बात है ना कि मौन रखने का प्रवृत्ति कर ली, तो फिर ये नहीं खा रहा है तो फिर आसक्ति दूसरी चीज में आ गई। तो वो रस परित्याग नहीं। रस परित्याग तो सहज में रसों का त्याग करना, उस जाति की आसक्ति को तोड़ना। क्या और ये सब ये इसीलिए ये मौन पूर्वक भोजन वगैरह के नियम क्यों है? ये सब इसीलिए तुम्हें थाली में जैसा आया जो आया वो खाना सीखो। और ये जिसका अभ्यास होगा रस आदि के त्याग का,
तो नमक कम भी होगा तो खा लेगा, मीठा नहीं होगा खा लेगा। और जिसके रस के त्याग का नियम नहीं है वो तो फिर पत्नी हो या कोई भी हो, माँ हो भली, ये आज इसमें ये कैसे नहीं डला है, क्या नमक कैसे आज नहीं डला, सब थोड़ा डाला तो है, नहीं डाला इसमें। अच्छा भूल गए होंगे, तो भूल कैसे गए? नमक के लिए तो हम खाना चाहते हैं। तो वो आसक्ति जो है ना नहीं कम होगी तो लौकिक में भी अपने को तकलीफ रहेगी। जिसकी देखो ये सब चीजें है ना, ये अपने लौकिक जीवन को ही बहुत सुखी बनाने के लिए, उन्हें आज के तो तपस्या रूप में होती है, लेकिन अपन भी देख लो कि जिसके रसना इंद्रिय की लालसा कम होगी तो उसके घर में भी उसके बहुत शांति रहेगी। उसकी पत्नी जो है ना हमेशा कामना करेगी ऐसा पति भाव भाव में। यदि मैंने कम से कम उसको ये तो रहेगा कि जो है वो खा ले आदमी, और वो लंपटी होए तो लंपटी आदमी की कितनी फरमाइश पूरी करो, वो लंपटा को कभी खत्म होती ही नहीं। लंपटता है ना रसना इंद्रिय की, वो तो किसी से लंपटता तो किसी की पूरी नहीं हुई। अरे चक्रवर्ती जो है फलों का सेवन करते करते अच्छे उत्तम मनोहर भोग भोगते हुए तृप्त नहीं हुआ और फल के चक्कर में नरक चला गया, फल खाने के चक्र में नरक चला गया। मालूम है ना? कहा नहीं मालूम, फल नहीं मालूम। चक्रवर्ती था शुभोम चक्रवर्ती, तो खाने का बहुत शौक था, तो रसोईया था उसके लिए। एक बार रसोईया ने अच्छी खीर पकाई, गरम गरम खीर दी, गरम गरम खीर उसने जल्दी में आके खा ली, जीवान जली। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जलती हुई खीर जो है रसोईया के ऊपर फेंक दी। रसोईया बेचारा जलते हुए थोड़े से काल में मर गया, मर के देव बना। देव से अवधि ज्ञान लगाया उसने, मरा किस कारण था? चक्रवर्ती ने मैंने इतने प्रेम से रसोई बनाई, उसको खीर परोसी और उसने मेरे ऊपर खीर फेंक दी क्रोध में आके। तो वो उसने कहा मैं इसको बताता हूँ, परिवार से ही मारूंगा इसे। आया नीचे, फल लेके आया अच्छे, देवो पुनीत अच्छे बढ़िया फल खिलाए। ऐसे रोज थोड़े थोड़े दिनों में फल लेके आता, राजा को चस्का लग गया। तो एक बार आया बिना फल लिए, राजा ने पूछा, चक्रवर्ती ने पूछा फल कहाँ है? बोले वो तो क्या है कि मैं लेके नहीं आ सकता, तो आपको वहीं चलना पड़ेगा। क्या? यहाँ मैं नहीं ला सकता, तो वहीं आपको, क्योंकि वो पके हुए पक जाते हैं, तोड़ता हूँ तो इसमें खराब हो जाते हैं, आपको वहीं चल के खाने पड़ेंगे। तो चलो, उसमें क्या है? तो मंत्रियों ने समझाया उनको कि ये कोई आपके मतलब ये इसके वेश में कोई शत्रु आया, आप उन फलों के चक्कर में वहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने एक नहीं सुनी किसी, और जो जो गया चक्रवर्ती तो उसके साथ में 9 निधि चली गई। सब मंत्री देखते रहे, समझाया, मानने को तैयार, समुद्र में ले गया। समुद्र में लेके उसको फिर जो है वो उसको मारना चाहा, तो वो मारना चाहे तो बार बार नमोकार मंत्र पढ़े, तो एकदम मरण नहीं हुआ। तो फिर उससे कहा कि एक काम करो, तुम नमोकार मंत्र लिख के पानी में बहा दो, तो लिखो और पानी बहा, तो इतना सा कर दो तो मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। तो उसने मूर्ख ने वास्तव में नमोकार मंत्र लिख के पानी में बहा दिया। जो बहाया उसने तो उसने उसको मारा, परिवार से जो लोग थे। देव था ना, तो पानी में हाँ अवमान नहीं करनी थी, पाँव लगा दो उसको, पाँव लगाने का भी आता है शायद, नमोकार मंत्र लिख के और पेड़ रख दो उसके ऊपर, पेड़ से मिटा दिया मैंने, उसका अपमान किया बेसिक। तो उसको तत्काल उसने जैसे उसने किया, उसने उसको तत्काल मारा। देव था, चक्रवर्ती से अधिक शक्ति संपन्न। तो इसलिए जो है ये रस के त्याग में तो चक्रवर्ती मर गया। सामान्य जीव क्या चीज है? क्या आज संसार में जो है आप जो करा लो किसी से, जो कोई काम खाने के नाम, अपन कितनी बार तीसरी चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ, इकट्ठा करवा के कुछ करा लो। लंपटी खाने की तो लंपटी है कि कभी लगता है कि ये क्या है, कहीं कहाँ से आए, कौन सी गति से,
जो जो काम गलत सलत सब अपने को क्या लेना देना, अपने को क्या लेना देना। भोजन करा लो बस लोग, भोजन कराने के नाम पे कुछ भी कराओ। जैसे वो क्या है, गरीब लोग होते हैं ना, तो उनके वोट चाहिए रहते हैं, तो वोट चाहिए रहते हैं ना, क्या करते हैं, इनको बांटते हैं वो लोग, मध्य बांटते हैं। ऐसे कभी कभी लगता है कि जैनियों को भी आजकल कुछ चीज़ें बांटना पड़ती है। कुछ भी काम कराना इनसे, इनको बांटो, क्योंकि इनका खुद का विवेक नहीं है। इनको थोड़ा बहुत खिला पिला देंगे तो जो काम करवाना है इनसे वो करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति। विवेकशील व्यक्ति जो है जरा जरा चीज़ों में बिकेगा क्या, वो तो जहाँ सही चीज़ होगी काम कर। फिर तो रस परित्याग हुआ, तो ये भोजन करने का, भोजन में मूल लेने का प्रयोजन भी है कि रसों की आसक्ति कम हो, और फिर मौन भी ले ले और फिर बाद में वो करते रहे तो फिर तो और खतरनाक काम। तो फिर भी ठीक है, अभ्यास किया, लेकिन वो अभ्यास करने वाले तो वो क्या है, उसमें आकुलता और बढ़ जाती है। कारण ये कि यदि समझ लो वो मुंह से बोलता होता तो एक बार बोल के खत्म हो जाता ना, अब वो 5-6 बार इशारे करे, वो मांगे नमक और ये मांगे कि शक्कर दे दे, नहीं और क्या समझ। और तकलीफ है भयंकर इसमें। इसलिए मतलब एक बात कहता हूँ, जो भी मोल लेता है तो मोल लेने वाले को एक पहले नियम लेना चाहिए, भाई मेरे को अब जो मिलेगा वही खाऊंगा मैं, बस। वो इशारेबाजी नहीं, इशारेबाजी में आकुलता ज़्यादा हो जाती है। क्या है कि जो सहजता रहती है ना, नेचुरल आपने बोल दिया, अब वो नेचुरल तो बोलना बन ही नहीं रहा है, और आप वो समझाओगे तो वो समझ जाए तो ठीक है, और नहीं समझे तो आकुलता होगी। फिर क्या करोगे, खाते कहते किसी का पेंसिल लेके आओ, पेन लेके आओ, तो खाते नमक। तो जो मूल उद्देश्य था वो कुछ नहीं रहता, लेकिन ये भी सब काम करते हैं। महाराज जो क्या करते हैं तो श्रावण कैसा मानते हैं? त्याग करते तो चीज नहीं लेंगे, और क्या करेंगे, इसमें क्या है, त्याग करी जो चीज नहीं लेंगे। भाई देखो, इसलिए तो हाथ होते हैं ना, हाथ है कि नहीं, कोई चीज आई देखा इसका त्याग है, ऐसे तो कोई कुछ भी दे दे, भक्ष भी खिला दे, क्या ऐसे अपनी थाली का भी, आपकी थाली में कोई चीज आया आगे कर दे, ऐसा तो नहीं उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधे सीधे उसके लिए इतना कर दिया। ये जो इतनी इसके जो वो मुंह से नहीं बोला और जो अपने शरीर से बोल दिया, तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, मौन नहीं खिला तो करते हैं सब जो भी है। फिर भी मैं कहता हूँ नहीं से भला, इस अपेक्षा से कम से कम अभ्यास कर रहे हैं, वो हो सकता है एक दिन धीरे धीरे जाके छूट जाए। कम से कम इतना संस्कार तो है, चलो भाई मौन से भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं से काढ़ा मामा अच्छा, बन तो ये कह रहे हैं कि काढ़ा भी क्यों रहे, मामा पूरी अच्छा हो जाए। इसके बाद में वृत्ति परिसंख्यान, वृत्तियां माने अपनी जो प्रवृत्तियां होती है उसको परिसंख्यान माने सीमा में लेके आना, उसको मर्यादा में लेके आना, अपनी वृत्तियों को सीमा में लेके आना, अर्थात अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन के लिए निकलना, आखिरी लेकर निकलना, ये मिलेगा तो लेंगे, ये मिलेगा तो लेंगे, ये मिलेगा तो लेंगे। ये क्या, ये अपने आप की परीक्षा के लिए, हार के लिए तो निकले हैं, लेकिन सचमुच यदि हम देखेंगे अपने लाभांतराय का चयोक्षम होगा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो लेंगे। अब यदि राग थोड़ा भी होगा तो प्रतिज्ञा का गुण कर देगा, और राग मंद होगा तो बराबर प्रतिज्ञा का निर्वहन करेंगे, प्रतिज्ञा मिलेगी तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये अटपटी प्रतिज्ञा लेकर हो जाती है। बहुत सारे अपने बताए दो तो उदाहरण। इसके बाद में कौन सा अगला, रोज 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 काय क्लेश, ये प्रतिदिन, ये तब आज एक दिन नहीं किया, जब भी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नित प्रति करने योग्य। मूल गुण नहीं, मूल गुण किसे कहते हैं मालूम नहीं, डेली तो ठीक है, मूल माने मूल किसे कहते हैं, जड़ को मूल कहते हैं, जड़ को, जिसके बिना वृक्ष नहीं रहता उसको कहते हैं मूल। मूल नहीं है तो पत्ते वत्ते कुछ नहीं है। फाउंडेशन के बिना महल खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे उत्तर गुण अनेक हो कि सर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो हम कहेंगे उत्तर गुण की बात नहीं करेंगे,
पहले बताओ कि मूल गुण है कि नहीं, कि 1000 दिन तक मौन रख रखा है, कोई मतलब नहीं। मौन मूल गुणों में नहीं, उत्तर गुणों में। मौन मतलब अनेक दिनों का मौन, भोजन के समय तो मौन रखते ही, लेकिन एक पाँव पे खड़े रहे, जमीन में गड़ गए, तो वो ये कहते हैं कि ये सब तो बात के उत्तर गुणों की बात है। सब पहले मूल है कि नहीं है, मूल गायब हो और उत्तर करे तो उसकी कोई कीमत नहीं। क्या बेसिक है ये सब चीजें, मैंने मूल के बिना उत्तर गुणों की स्थिति नहीं रह सकती। मूल ही गायब है तो उत्तर की क्या बात करें। प्रिंसिपल गायब है, बोले साहब मैं इंटरेस्ट आपको 10 गुना दूंगा, और प्रिंसिपल को तो आप पता नहीं कब मिलेगा, तो कौन मूर्ख देगा उसको। ऐसे मूल जब गायब हो और उत्तर गुण अनेक भी हो तो वो प्रशंसनीय शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जिनदेव की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जिनदेव की आज्ञा है कि पहले मूल की सुरक्षा हो और फिर उत्तर की सुरक्षा हो। रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, शरीर को सुखिया नहीं बनाना, शरीर को सुखिया नहीं बनाना, शरीर में से सामर्थ्य उत्पन्न होना कि जिससे कैसा भी कष्ट परिश्रम आए उसको आनंद पूर्वक सहन कर, सुखिया नहीं बनने देना। शरीर को कंफर्ट की आदत नहीं होना, फिर कंफर्ट की आदत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। गर्मी है तो गर्मी, ठंडी है तो ठंडी, मतलब चल के कोई ऐसे मुक्के मारने का नाम का क्लेश टप नहीं है। जैसे शब्द से ऐसे ही लगता है काया को क्लेश देना, तो काया को क्लेश देना तो क्या दे भाई काया को। जैसे मुक्केबाज होता है ना, मुक्केबाज भी लड़ते हैं तो वो भी काया को क्लेश देते हैं खूब, लेकिन वो काय क्लेश टप नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि वो वीतरागता की सिद्धि के लिए नहीं है, वो तो अपने ख्याति आदि के लिए है। और यहाँ जो काया को क्लेश देने का मतलब ये है कि शरीर को सुखिया नहीं बनाना, शरीर को कंफर्ट की आदत नहीं होना, कंफर्ट माने आराम की आदत नहीं होना, जैसा हो वैसी परिस्थिति में रहने का आदी होना। और इसीलिए फिर वो ठंड के अंदर, नदी के किनारे, गर्मी के अंदर, पहाड़ पर शिलाओं के ऊपर, बरसात के अंदर, पेड़ के नीचे लगातार पानी झरझर झरता रहता है, तो उसमें बहुत मुश्किल होती है, निरंतर पानी झरता है, बूंद बूंद करके। तो ये काय क्लेश है, काया का क्लेश उत्कृष्ट जाति का। तो इसका तप है आज का मूल गुण नहीं। तो ये 6 बहिरंग है, और ये बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए। पानी में नहीं चलते 6 हुए ना तो, हाँ विवेक संयासन, विवेक संयासन पानी में चर्या नहीं करते, वो अलग बात है। तो ये कह रहे हैं कि बरसात ऊपर से आ रही हो, वृक्ष के नीचे बैठ गए, कोई तालाब से नहीं भरा जाएगा, अगर टक टक टपकेगा तो उस पर तकलीफ होती है। तल तल वर्षा की झड़ियों में पढ़ते कि नहीं आप पूजा में, सत्ता रसपान किया करते। विविक्त संयासन, विविक्त माने पृथक, एकांत में, अलग, और संयासन माने सैया माने सोने की स्थान, सोने की वस्तु, और आसन माने बैठने के लिए। आसन होता है बैठने की, जिसपे बैठा जाता है वो आसन है, जिसपे सोया जाता है वो क्या है, सैया। तो विविक्त माने एकदम पृथक, एकांत। एकांत का मतलब है कि जहाँ पशु का आना जाना नहीं हो, पशुओं का, स्त्रियों का, बालकों का, इनका जहाँ आना जाना नहीं हो, जहाँ कोलाहल नहीं हो, ऐसे बिल्कुल एकांत स्थान पर, और ऐसी सैया पर कि जो सैया आरामदेह नहीं हो, मैंने लकड़ी का तख्ता हो, सूखी घास हो, ऐसे पत्थर की शिला हो, उस पर, और ज्ञान ध्यान की भावना करते हुए, और अंतर्मुहूर्त के लिए अल्पकाल मात्र निद्रा लेना, और फिर निरंतर सतत जागृत रहकर अपने आत्मस्वरूप की ध्यान करके पुनः निद्रा लेना, मतलब अंतर्मुहूर्त में निद्रा लेते हुए और अपने स्वरूप की साधना बराबर बनाए रखना। ये है विविक्त संयासन। अटपटी प्रतिज्ञा लेकर, वृत्ति माने अपनी प्रवृत्तियों को, परिसंख्या माने मर्यादा में लाना। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे थे मन, विविक्त माने पृथक, संयासन सोने और आसन, तो ऐसा हो
जो कि बिल्कुल एकांत स्थान पर हो और आत्म साधना के अनुकूल हो, बात करने वाला नहीं हो, चीट करने वाला नहीं हो। क्या, क्योंकि वो सब विकल्पों के उत्पादक हैं। अपने आनंद से अपना ने जो पढ़ा है दिन भर में उसका चिंतन मनन करे, ध्यान करे, तो सबकी संगति से दूर कोई नहीं आए, नो एंट्री। ये विविधता से क्या, पृथक, सबसे पृथक, जन समूह से पृथक रहकर सही आसन कर। और वास्तव में तो वो रात्रि काल से ही जन समूह से पृथक हो जाते हैं 7 बजे के बाद, क्योंकि अब बोलना तो है ही नहीं भाई, जन समूह के आसपास का व्यक्ति रहे, जब बोलना हो, अब बोलने का काम ही नहीं तो व्यक्ति क्या काम। क्योंकि मुनिराज का नियम होता है कि जैसे सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले, मैंने सूर्यास्त के 6 घड़ी का नियम होता है, 6 घड़ी की सामायिक होती है मुनिराज की। तो 6 घड़ी की सामायिक में सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, ऐसे 6 घड़ी की सामायिक करते हैं। एक घड़ी कितनी देर की होती है? 24 मिनट। तो 3 घड़ी कितनी हुई? 72 मिनट। मैंने सूर्यास्त जिस भी समय पे होगा, जिस भी समय, चाहे वो गर्मी में जिस टाइम पे हो, ठंड में, बरसात में, उसके 72 मिनट पहले वो सामायिक में बैठ जाते हैं। 72 मिनट पहले बैठकर 72 मिनट सूर्यास्त के बाद तक सामायिक करेंगे और उसके बाद मौन हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यास्त हुआ, रात हो गई, 1 घंटा हो गया, उसके बाद पूरा रात हो गई। अब रात हो गई, अब बोलने का कोई काम ही नहीं, तो बोलने का काम नहीं, तो अब वो किसी से कोई रहेगा और कोई कुछ बोलेगा, बोल पाएंगे नहीं, तो वो विकल्पों का कारण। इसलिए बिल्कुल पृथक, वास्तव में तो वो जो संध्या काल के बाद का समय है मुनिराज के लिए बिल्कुल एकांत में बिताने का काल, क्योंकि बाकी समय तो कोई ना कोई रहता है, लेकिन वो समय पूरा विविक्त, बिल्कुल जन समूह से एकदम पृथक रहकर और अपने आत्म स्वभाव की साधना का काल है, क्योंकि उतनी निराकुलता जितनी मिलती है उस काल में और काल में मिलना मुश्किल है। कोई कुछ नहीं, सब ये तो अपन करते हैं आजकल, जो भी अपन क्या है, अपन तो आजकल क्या नहीं करते, लेकिन वास्तविक जो शास्त्र की मर्यादा है उसमें तो सब मना किया हुआ है कि खासकर चलो दिन के समय कोई आ भी जाए, उपदेश धर्मोपदेश भी हो जाए उसके निमित्त से, लेकिन रात्रि काल में जब वो उपदेश तो मिलना ही नहीं है तो फायदा क्या मिलना है। और फिर दूसरी बात कि कोई कहीं किसी स्थान से आए हों तब तो वैयावृत्ति की आवश्यकता भी समझ में आती, लेकिन जो एक ही स्थान पे तो वैयावृत्ति की आवश्यकता है क्या, बल्कि और मतलब शरीर को आराम पहुंचाने के अंदर वो काय क्लेश जो तप है उसकी हानि होती है भाई। वो तो देह के प्रति निर्ममत्व भाव है, और हम देह के प्रति आसक्ति वाला काम करें तो उनकी ज्ञान साधना में मददगार का बन रहे हैं, वो तो और बाधक बन रहे हैं क्या। ये कोई घर के अपने बड़े बुजुर्ग तो ही नहीं जिनके पाँव दबाए जाते हैं, घर के अंदर होता है कि हमें दादी जी है तो बुजुर्ग है, क्या करें, गठिया घर हो गए, कुछ वो है, ये है, अपन ने एक आदर से थोड़ी सी देर पढ़ा, वो भी मतलब उनको अच्छे से भैया पूरे पाँव की जरूरत है, लेकिन जहाँ कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई वृद्ध मुनिराज हो, रोग से अशक्त हो, कोई दूर से चल के आए हो, थके हुए हो, ग्लान हो, वो तो वहाँ तो कहा है शास्त्र, लेकिन जहाँ नहीं है तो वो उसके लिए बाधा के आत्मसाधना क्या कौन सी चीज़ की जरूरत क्या है। तो कोई युवा है, वृद्ध है ही क्या, अभी वृद्ध अवस्था नहीं है तो उसको और उसके लिए वो करना, तो उसके लिए तो आराम की आदत डलवाना है। फिर क्या है कि वो आदत हो जाती है जैसे शरीर को, तो वो फिर नहीं होता है तो दिक्कत होती है क्या। एक बार जो नेचर में प्रैक्टिस में डल गया तो फिर वो नहीं होए तो आकुल तो समझना है ना, इसलिए ये कोई प्रसंग ही नहीं। और फिर क्या है कि अपने से ऊंचे लोगों की संगति की जाती है, संगति कभी अपने से हीन लोगों की नहीं की जाती। क्या है, पानी होता है ना, पानी का भी नियम है कि पानी यदि फ्रिज में रहेगा तो बर्फ बन जाएगा, अच्छा ठंडा हो जाएगा, और पानी यदि अग्नि में रहेगा, गैस पे रहेगा तो गर्म हो जाएगा, और ऐसे कमरे में बड़ा रहेगा तो ना ठंडा होएगा ना गर्म होएगा, जैसा है वैसा का वैसा है। तो पानी में परिणमन करने का स्वभाव है, ऐसे ही प्रत्येक जीव में परिणमन करने का स्वभाव, तो संगति के निमित्त से वैसा हो जाता है। यदि किसी को गुण प्रकट करने हो ना तो उसका एक उपाय लाख बात का कि वो गुणी लोगों की संगति करे, और यदि दोष प्रकट करना हो तो बुरे लोगों की संगति करे। ऐसा कोई दोष नहीं जो दुर्जन की संगति से ना आ जाता है, ना आ जाए, और ऐसा कोई गुण नहीं जो गुणियों की संगति से ना आ जाए।
तो अब क्या है कि समझ लो गृहस्थ का तो फायदा है, लेकिन उनका स्वयं का तो नुकसान है ना, वही थे। तो वो अपने से गुणों में अधिक की संगति तो करे, लेकिन जो अपने से गुणों में हीन है उनकी संगति कैसे? अरे आचार्य परमेष्ठी तक के लिए मना है, तो ये तो सामान्य मुनिराज है कि भाई अपने से अधिक गुणों की संगति करना। अधिक गुणा सामान्य वट्टति यदि एक कम में सो लोगी गोती मणि दो, ये सब गाथा है। अधिक गुणा सामान्य, जो अपने से गुणों में अधिक हो, क्यों होगा, क्या होगा उससे कि उससे तेरे गुण सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि गुणों की वृद्धि होगी यदि अधिक गुण वाले की करेगा, और अपने समान गुण वाले की भी करेगा तो कम से कम गुण सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जहाँ तूने हीन गुण वाले की संगति की तो फिर तेरे क्या दशा होगी, तू जा। अपने आचार्यों ने बहुत अनुशासनबद्ध किया है, अपने गृहस्थों को उपदेश दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने अन्य मुनिराजों को उन्होंने शास्त्र के शास्त्र लिख के गए कि क्या करना जिससे तुम्हारा सुरक्षित रह पाए, इनकी संगति मत करना। और फिर वो भी उसमें भी जिन लोगों को धर्म से प्रयोजन ही नहीं, तो नेता हो गए सारे, जिनको कोई मतलब धंधे पानी खोटे चल रहे हो, 2-3 नंबर के काम हो, व्यवसाय खोटा हो, काम खोटा हो, हिंसा के काम में व्यापार हो गए, ऐसे लोग जो फटकने नहीं पाए उसकी संगति कैसे करें? जो आदमी महापाप में लिप्त है वो संगति करने लायक तो दूर की बात है, दंड का पात्र है। ऐसे दंड का पात्र जो जीव है उसकी संगति कैसे करें? क्या पहले के ज़माने में गांव के अंदर पंचायतें होती थी, तो कोई आदमी अपराध करता था तो उसको मंदिर में नहीं आने देते, तो बाद में मंदिर में आने के लिए बहुत अपनी रिकमेंड लगा था कि मैं इतने रुपये का दान कर दूँगा, इतना पैसा इकट्ठा किया। तो लोग क्या कहते थे, तेरा पैसा हम नहीं लेंगे, तो पूरी तेरे घर का सारा पैसा भी दे देना तो भी हम तेरा नहीं लेंगे, तूने गलत काम किया ना, अब बस तेरे को कोई इसमें जो है तेरा धन भी नहीं लिया जाएगा और तेरे को कोई काम नहीं करना। मरनी जी की मेरी जीवन गाथा में पर अभी की बात है, 100 साल पहले ये पद्धति थी अपने समाज में। क्यों? क्योंकि उससे वो गलत काम को हतोत्साहित करते थे। किसी आदमी के घर में किसी ने किसी ने विवाह कर लिया अजैन से, उसके घर में अजैन लड़की आ गई, यार जात भाग क्या, कहीं किसी का बाहर का मतलब जो भी कोई पाप काम किया उसने, उसका धंधा ऐसा है जिसमें हिंसा है, जात बाहर, मंदिर ही नहीं घुसने दे उसको। धन तो लेना बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग उनको धन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मंदिर हमारे यूँ चल रहे, हमें करना क्या धन से? फिर मंदिर बन गया, अब धन की क्या जरूरत है? अब क्या है कि अब धन के लोभी और कोई यश का लोभी, क्या विषय के लोभी, तो धन का लोभी है तो वो धन के लोभी है तो वो उनको बिठा रहे, और यश का लोभी है तो धन दे रहा है। दोनों की बात बन गई भाई, दोनों को चाहिए। धन का लोभी क्या, धनवान क्या चाहता है? अब ये जो धन कमाया है इसे यश मिले, तो यश करने के लिए कौन सी जगह है? एक मंदिर ही है, और कहाँ मिलेगा यश? तो मंदिर में दो अपना, पाप से कमाया है कैसे भी कमाया है। और जो है जो मंदिर वाले हैं उनको भी कोई ये परवाह थोड़ी नहीं कि कौन से किस तरीके से आया है, किससे आया है, उनको तो बस एक ही बात है, पैसा कैसे आया। तो इससे क्या है, इससे बहुत ये आज जो अपने यहाँ जो इतनी जो अपने समाज में भी जो पाप बढ़ा है और जो इतना पापियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, उसका कारण यही है। लोग कोई गलत काम करने से आजकल किसी को भय तो नहीं लगता, निसंकोच होकर गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, यदि देंगे, एक बोली लेंगे, देंगे पैसा, तो यही हमको मंच पे आसीन करने वाले हैं, इसलिए हम अनंत जीव की भी हिंसा करें तो कुछ नहीं। तो ये है ये सब, इसलिए अपने जीवन में इतनी अपवित्रता आ गई। जीवन में जो नैतिकता और सदाचार जो हमारा चला गया, वो ये कारण है उसका। क्योंकि धनवान की जब भी पूछ होगी तो हर बच्चे को मैसेज जाएगा कि अपने को भी जीवन में पैसा कमाना और वो ऊपर बैठना। जिस दिन वृत्ति का सम्मान होने लग जाएगा तो अपने आप ये सब चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक चलेगा तब तो ऐसे काम होता नहीं। तो ये सब है। अपनी आगे की पीढ़ी को अपन क्या दे के जा रहे हैं, क्या सीख क्या दे के जा रहे हैं बताओ? ये दे रहे हैं अपन उनको कि भैया आपको पैसा कैसे भी कमाओ और बस हमको ला के दो और हमारे प्रोजेक्टों की पूर्ति कर दो और कुछ। खैर, तो ये है विविक्त संज्ञासन, माने बिल्कुल एकांत में रहना। इसलिए वो सब संगति वंगति जो आप कह रहे हो वो क्यों करें? तो संगति से क्या प्रयोजन? संगति आपकी करने से लाभ क्या? क्या और सब करे ना, इतना दोष नहीं है। ये शास्त्र पढ़ो आप, उसमें लिखा लौकिक जनों की संगति से सबसे ज्यादा नुकसान है
और चाहे कोई और भी कोई दोष लग जाए तो उससे इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि लौकिक लोग लौकिक कार्यों में फंसाए बिना नहीं रहते। तो लौकिक का मतलब क्या है? इस लोक के, जिसका परलोक से कोई संबंध नहीं है, वो होता है इस लोक का कार्य। तो ये विवेक संयम, ये 6 बहिरंग तप है जो अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, उसमें भी रसना इंद्रिय का। 6 अभ्यंतर तप है, उसमें नंबर 1 प्रायश्चित। प्रायश्चित तप का क्या काम है? प्राय माने शुद्धि और चित्त माने मन की, तो चित्त की शुद्धि को प्रायश्चित कहते हैं। जो दोष लगे हैं उन दोषों का पहले निवेदन करें। तो दोषों के निवेदन करने में आदि शुद्धि हो गई, क्योंकि आदमी जब तक महान कषाय रहती तब तक अपने दोष नहीं बोलता। कोई आदमी अपने दोषों की आलोचना तभी कर सकता है जब अंतरंग में मान की कमी होगी, क्योंकि हर आदमी अपने गुण तो बताता, अरे साहब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये अपराध किया, ऐसा बोलने की सामर्थ्य उत्पन्न होना वो मंद कषाय के बिना 3 काल में हो नहीं सकता। तो इसलिए वो शिष्य जो है आचार्य परमेश्वरी के पास जाएगा और जो जो अपराध उसने किए जो किसी को मालूम नहीं है वो सारे बता देगा, और निष्कपट भाव से। जैसे बालक अपनी माँ के सामने अपने सारे दोषों बताएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने स्कूल में कुछ भी लिख के नहीं आया परीक्षा में, बात ही तो माँ अपना बात नहीं सोचती क्या करें। बेटा बेचारा जो है वो बिल्कुल सरल भाव से अपनी सारी बात बताता, वो कोई छुपाता नहीं, निष्कपट हृदय होता है उसका। क्या तो जैसे बालक अपनी माँ से सारी बात कहता है, ऐसे ही वो शिष्य आचार्य परमेष्टि से अपने सारे दोषों को निष्कपट भाव से कहता है। और फिर वो माँ जैसी होती है कि उसके दोषों को निकालने का प्रयास करती है, ऐसे वो भी उनके दोषों को निकालने का पुरुषार्थ है। ये प्रायश्चित वो कोई दंड देने वाली बात नहीं, उसकी शुद्धि का बात, शुद्धि का विधान प्रायश्चित। अपन ने की भी थी ना, तो मान का भाव हो तो लेगा, माया का भाव, तो कषायों का भाव है इसमें, लोक का भाव, मैंने जो भी दंड देंगे वो लेंगे, चाहे उसमें कोई नुकसान हो, शरीर का कुछ भी हो। क्रोध का भाव, गुस्सा नहीं आए, अरे इन्होंने मेरे को ऐसा कैसा दे दिया, ये कौन होते हैं देने वाले, इनको क्या मालूम। तो वो कषाय के अभाव बिना वो ले नहीं सकते। मन का दमन है इसलिए इसमें, बाकी में इंद्रिय दमन है या मन का दमन है। आप उपवास कर सकते हो, लेकिन आप अपनी निंदा करो दिन भर, कर सकते हो? अपने दोषों को उजागर नहीं कर सकते। और फिर आचार्य परमेष्टि भी ध्यान रखते हैं कि जिसने जो दोष कहा है तो उसको वो ऐसे पी जाते हैं कि जैसे तवे पे पानी, गरम गरम तवे पे पानी की बूंद, गरम तवे पे पानी की बूंद डालो दिखती नहीं है, ऐसे उसका दोष, उसने अपना दोष कहा तो वो अन्य किसी को प्रकट नहीं होने देते हैं। यदि अन्य किसी को प्रकट हो जाए तो महान तकलीफ होगी उससे, क्योंकि अन्य जो संघ में और भी जो लोग हैं वो भी अपना दोष प्रकट करने में हिचकिचाएं लग जाएंगे, अवज्ञा हो जाएगी, और ये होगा कि ये तो हमारे दोष सबको कहते हैं, तो वो सारा अनुशासन खत्म हो जाता है। तो वो सारा आचार्य परमेष्टि भी इस बात का ध्यान रखते हैं। मुनिराज भी अपने दोषों की आलोचना करते, सारी विधि है 10 दोषों से रहित, इन सब में क्या क्या, मैंने प्रायश्चित में क्या क्या गड़बड़ नहीं करना, क्या करना, क्योंकि इसके भी सब तरीके नहीं। तो क्या ऐसे समय अपने प्रायश्चित, ऐसे समय अपने दोषों को कहना जिस समय उनका उपयोग ही नहीं हो, अथवा इस तरह से कहना, समझ लो किसी ने ऐसा अपराध किया हो तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए। समझ यही बात, समझ लो कोई आदमी ऐसी गलती करे तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे दोष कहे, उन सब दोषों से रहित होकर आलोचना है। खूब शोर हो रहा हो, अथवा कोई बड़े दोष को तो कह दे, छोटे को छुपा ले, छोटे को कह दे, बड़े को छुपा ले, अपने सूक्ष्म दोष को बता दे छोटे छोटे, उनको लोग अरे सूक्ष्म कह रहा है, और बड़े दोष करेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो दोष हैं उन सब दोषों से रहित होकर प्रायश्चित किया। हाँ, कि मेरे परिणाम में विकृति आई, वो सब कुछ मन वचन की जो भी अशुद्धि हुई, मन वचन काया की, वो सब काया की अशुद्धि तो मैंने कल ही कही थी आपसे कि वो तो स्वयं भी आलोचना ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मनकृत अशुद्धि हुई, परिणाम बिगड़ा है, उसकी आलोचना ज्यादा है। सब भोजन ही संबंधी नहीं, और भी सब चीजें हैं भोजन संबंधी समझ में आ जाती है। सारा दिन भर में कोई राग उत्पन्न हो जाए, कोई भी परिणाम विचलित हो जाए, चलायमान हो, कोई भी भाव आ जाए,
आ जाए भाव, तो फिर उसके लिए सारा पूरी सिस्टमेटिक पूरा एक वो है, मतलब पूरा सिस्टम। फिर प्रायश्चित काल में विनय है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, फिर वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, विसर्ग है, ध्यान है। ये 5 और है। फिर अपन कल करेंगे, अपना समय हो गया अभी कर, ये 5 तप और कल अपन और करके आचार्य परमेष्टि। प्रायश्चित के बाद में विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये सब लिखे हैं यहाँ। देखो निकालो आप 12 तप, पेज नंबर 11 निकालो। थोड़ा इसको भी देख लिया करो, अपनी बनाने की थोड़ी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और ले आया करो घर पे, रखा करो थोड़ा। इसमें सब लिखते हैं अपन, सब चीज़ें कल नहीं हो तो अपन कल, अभी सबको बांटे थे ना, ले आओ। चलो देखो इसमें प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इसमें सर्वोत्कृष्ट तप है ध्यान। ध्यान अंतर्मुहूर्त करे तो मोक्ष जाए, अनशन अनेक दिनों का करे तो मोक्ष की गारंटी नहीं, लेकिन ध्यान तो अंतर्मुहूर्त भी हो जाए आत्मा का तो मोक्ष। अंतर्मुहूर्त एक पदार्थ में एक पदार्थ, चित्त एकाग्र हो जाना, अन्य सब जगह से उपयोग हटकर एक में चित्त की एकाग्रता। कल अपन करेंगे इसको। ध्यान भी कितने तरह के, ध्यान तो हर आदमी करता है, लेकिन यह शुभ ध्यान की बात है, खोटे ध्यान की बात नहीं। आर्थ ध्यान भी है, क्रोध ध्यान भी है, धर्म है, धर्म और शुभ ध्यान। आर्थ क्रोध ध्यान तो अपन